शेख हसीना को बलि का बकरा बनाया गया। बांग्लादेश का असली टारगेट तो इंडिया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अच्छे अच्छे जियो पोलिटिकल एनालिस्ट की नजर इस तरफ क्यों नहीं गई। नहीं समझ है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। इनफैक्ट ये जो बॉम्ब ब्लास्ट के टेरर अटैक प्लान थे, वो एक नई टेरर ऑर्गेनाइजेशन अंसर गजवात उल हिंद ने किए थे। और गजवात उल हिंद के जो टेरर लिंक्स हैं वो जैश ए मोहम्मद से मिलते हैं। इनफैक्ट जैश ए मोहम्मद ने ये बात पूरा मॉडल ऑपरेटिव चेंज किया था। उसने कोई भी ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के थ्रू नहीं किया था, उसने सारा का सारा जो ऑपरेशन है वो बांग्लादेश के थ्रू रूट किया था। इसका मतलब ये होता है कि इस ऑपरेशन में बांग्लादेश का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आईएसआई ने काफी महीनों पहले अपने जो एसेट्स हैं वो बांग्लादेश में सेटअप किए हुए हैं। मतलब उनकी अभी वहां पे ऑफिस है, उनकी ऑफिशियली वहां पे लोग बैठते हैं, एजेंट्स बैठते हैं। सबसे खास चीज जो मानी गई है कि बॉम्ब ब्लास्ट से कुछ ही दिन पहले वहां पे जो टेररिस्ट जो थे उनकी आईएसआई की और इनफैक्ट बांग्लादेश की एजेंसीज के 2 ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है, ये भी टिप मिली है। इससे पूरा का पूरा अंदेशा जाता है कि बांग्लादेश का इस बॉम्ब ब्लास्ट में या टेरर अटैक में पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। तो बांग्लादेश का आइडिया बहुत ही सिंपल था। उन्होंने एक जजमेंट पास किया, अचानक से शेख हसीना के विरुद्ध कि शेख हसीना को फांसी की सजा दी जाती है। वो लोग अगर शेख हसीना के सामने एक्शन देना चाहते तो वो उनकी पार्टी को बैन कर सकते थे, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसका एक्सट्रेडिशन मांगते हैं, उसको हवाले करने के लिए कहते हैं। लेकिन उन्होंने उसको सीधा फांसी की सजा दे दी है, ये बताते हुए कि इसने बहुत ही बड़े कतलेआम किए हुए। अब होगा ये कि वो लोग पॉलिटिकल एक्सट्रेडिशन मांगेंगे भारत से, और भारत उसको पॉलिटिकल एक्सट्रेडिशन नहीं देगा। विद क्लॉज हमारे पास है कि हम लोग उसको चाहे तो पॉलिटिकल एक्सट्रेडिशन ना दे सके। अब दूसरी साइड ये होगा जब हम लोग कोई एक लिंक स्थापित करेंगे कि बांग्लादेश के थ्रू टेरर अटैक्स हुए हैं और हम लोग एक्सट्रेडिशन मांगेंगे, तब बांग्लादेश हमको ना बोल देगा क्योंकि हम लोग नहीं देंगे, आप लोगों ने भी नहीं दिया हुआ है। और दूसरी चीज, बांग्लादेश एक नैरेटिव फैलाएगा ये बताते हुए दुनिया को कि भारत जो है वो शेख हसीना को हैंड ओवर नहीं करना चाहता, इसीलिए बांग्लादेश पे ये फेक टेरर अटैक्स का इल्जाम डाल रहे हैं। ये बात अभी तक किसी ने सोची नहीं थी। दूसरा, इस बात को लेके इंडिया अब बांग्लादेश के साथ क्या रवैया अपनाती है वो मुझे देखने का है। तीसरी चीज ये है, क्या ये इन्फॉर्मेशन, क्या ये एनालिसिस आपके पास था? कभी ये सोचा है आपने? नहीं सोचा तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और उन सारे लोगों को ये वीडियो सेंड कीजिए जिन लोगों ने ये एनालिसिस के बारे में सोचा तक नहीं था। थैंक यू।